आज हमारे पास सीनियर प्राइम नाम के एक यूट्यूब चैनल का एक वीडियो है। टाइटल है इन शब्दों को बहुत ध्यान से सुने। और ये मतलब कोई आम मोटिवेशनल वीडियो नहीं लग रहा। इसमें जीवन के 6 ऐसे सबक हैं जिनके बारे में कहा गया है कि 25 की उम्र तक समझ आ जाने चाहिए। लेकिन एक मज़ेदार ट्विस्ट है इसमें। वीडियो कहता है कि जो छठवां, जो आखिरी सबक है, उसे समझने में लोगों को 40 साल लग जाते हैं। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। हम सिर्फ इन 6 बातों को दोहराएंगे नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आपस में जुड़े कैसे हैं और क्यों आखिरी सबक को समझने में इतना वक्त लगता है। बिल्कुल। और इन 6 सिद्धांतों को एक लिस्ट की तरह देखना शायद सही नहीं होगा। ये असल में एक सोच, एक फलसफा बनाने की सीढ़ियों की तरह है। हम एक करके इन पर बात करेंगे और देखेंगे कि ये आज के दौर में, जहां सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है, कितने फिट बैठते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन सबकों में ऐसा क्या खास है। ठीक है, तो पहला सबक, वीडियो कहता है जीवन 100% बेहतर होता है जब किसी को आपके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। ये सुनते ही थोड़ा अजीब लगता है, खासकर आज के सोशल मीडिया के जमाने में तो एकदम उल्टी बात हो गई है। हाँ, पहली नजर में लगता है कि दुनिया से कट जाओ या सन्यासी बन जाओ, लेकिन इसका असली मतलब वो नहीं है। इसे आज के ओवर शेयरिंग कल्चर के नजरिए से देखना होगा। ये सूत्र असल में अपनी निजता, अपनी प्राइवेसी को सोच समझकर संभालने की बात करता है। अच्छा। जब आपकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी कहानी पब्लिक में नहीं होती ना, तो आप पर दूसरों की राय और उनके जजमेंट का बोझ बहुत कम हो जाता है। मतलब कम लोग जानेंगे तो कम लोग जज करेंगे। ये बात तो समझ आती है, लेकिन क्या आज की कनेक्टेड दुनिया में ये मुमकिन भी है? खासकर उन लोगों के लिए जिनका काम ही लोगों से जुड़ना है, जैसे कोई आर्टिस्ट हो, कोई एंटरप्रेन्योर हो। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ मतलब अदृश्य हो जाना नहीं है, मतलब है चुनिंदा होना। आप अपने काम को शेयर करें, अपनी कला को, लेकिन अपनी हर असुरक्षा, हर लड़ाई, हर खुशी को दुनिया के सामने रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा। इसे आप साइकोलॉजिकल सेफ्टी भी कह सकती हैं। जब आप लगातार बाहरी मूल्यांकन के लिए खुद को पेश नहीं करते, तो आपका दिमाग असल में आजाद होता है। आप अपनी ऊर्जा को दिखावे से हटाकर विकास पर लगा पाते हैं। दिखावे की ऊर्जा को विकास की ऊर्जा में बदलना, ये बहुत दमदार बात है। और शायद जब हम बाहरी शोर से बचते हैं, तभी हम ये सोच पाते हैं कि हमें सलाह किससे लेनी चाहिए। और यहीं से आता है दूसरा सबक। आपको उन लोगों से सलाह नहीं लेनी चाहिए जो जीवन में उस मुकाम पर नहीं है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। ये एक बेहद प्रैक्टिकल और जरूरी फिल्टर है। हम सब ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो हमें सलाह देना चाहते हैं। दोस्त, रिश्तेदार। हाँ, हर कोई। उनकी नीयत अच्छी हो सकती है, लेकिन क्या उनके पास वो अनुभव है जो हमारे लक्ष्य के लिए जरूरी है? ये सबक हमें सही गुरु, सही मेंटोर खोजने की अहमियत बताता है। सलाह सिर्फ एक राय नहीं है, वो किसी के अनुभव का, उसकी गलतियों का निचोड़ होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक मुश्किल भी है। हम कैसे पहचानें कि कोई सच में उस मुकाम पर है या सिर्फ दिखने में वैसा लगता है? आज तो सोशल मीडिया पर कोई भी खुद को गुरु बता सकता है। बिल्कुल सही। और यहीं पर विवेक का इस्तेमाल करना होता है। सिर्फ उनकी बताई गई सफलता को न देखें, उनके रास्ते को देखें। क्या उन्होंने सच में वो काम किया है? क्या उनके पास सिर्फ बातें हैं या नतीजे भी हैं? एक असली मेंटोर आपको सिर्फ क्या करना है ये नहीं बताएगा, बल्कि ये भी बताएगा कि क्या नहीं करना है, क्योंकि वो उन गलतियों से गुजर चुकी है। सही बात है। ये बेकार की सलाह के शोर से बचकर सही सिग्नल पकड़ने की कला है। यानी सही सलाह के लिए सही स्रोत को पहचानना जरूरी है। और लोगों को पहचानने की बात वो हमें तीसरे सबक पर ले आती है। वीडियो कहता है हर कोई आपको दिखाएगा कि वो कौन है, बस उन्हें समय दें। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन असल जिंदगी में इतना धैर्य रखना बहुत मुश्किल होता है। इसमें एक बहुत गहरी सच्चाई है। लोग अक्सर हमें वो दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं, खासकर रिश्तों की शुरुआत में। बिल्कुल। लेकिन किसी का असली चरित्र उसके शब्दों से नहीं, बल्कि समय के साथ उसके व्यवहार के पैटर्न से पता चलता है। क्या वो मुश्किल समय में आपके साथ वैसे ही खड़े रहते हैं? क्या उनके शब्द और काम में तालमेल है? ये बात तो बिजनेस पार्टनरशिप से लेकर निजी रिश्तों तक हर जगह लागू होती है। हम अक्सर पहले इंप्रेशन पर भरोसा कर लेते हैं और बाद में निराश होते हैं। बिल्कुल। ये सबक हमें एक ऑब्जर्वर बनाता है। ऑब्जर्वर? इसका मतलब ये नहीं कि हम शक्की हो जाएं, बल्कि ये कि हम जागरूक रहें। लोग समय के साथ अपना असली स्वभाव जाहिर कर ही देते हैं।
तो अगर हम देखें, पहले 3 सबक हमें बाहरी दुनिया से कैसे निपटना है ये सिखा रहे हैं। एक तरह से अपनी निजता को कैसे संभालें, सलाह किससे लें, लोगों को कैसे परखें। लेकिन अब जो चौथा सबक है वो हमारा ध्यान बाहर से हटाकर हमारे अंदर की ओर ले जाता है। बहुत अच्छा कनेक्शन है। पहले 3 सबक एक तरह से हमारी नींव मजबूत करते हैं। अब चौथा सबक एक्शन की बात करता है। हाँ, चौथा सबक है आपको अपने अवसर खुद बनाने के लिए पर्याप्त स्मार्ट होना चाहिए। उनके आपके पास आने का इंतजार न करें। इसका असली मतलब है पैसिव मानसिकता को छोड़कर प्रोएक्टिव बनना, सक्रिय होना। हाँ, सक्रिय। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एक दिन कोई बड़ा मौका दरवाजे पर दस्तक देगा। हाँ, कोई अच्छी नौकरी का ऑफर आएगा। बिल्कुल। वो इंतजार करते हैं। लेकिन ये सबक कहता है कि दरवाजा खटखटाने का इंतजार मत करो, दरवाजा बनाना सीखो। इसका मतलब है पहल करना, नेटवर्क बनाना, ऐसी स्किल सीखना जिनकी डिमांड हो। और जहां मौका न दिखे वहां अपने लिए मौका पैदा करना। बिल्कुल, ये इंतजार करने वाले से एक निर्माता बनने का सफर है। लेकिन क्या इसमें एक सर्वाइवरशिप बायस का खतरा नहीं है? मतलब हम सिर्फ उन लोगों की कहानियां सुनते हैं जो सफल हुए, उन लाखों लोगों का क्या जो कोशिश करते हैं और नाकाम हो जाते हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और आप सही हैं। सर्वाइवरशिप बायस एक हकीकत है। हर कोशिश सफल नहीं होती। लेकिन इस सबक का सार सिर्फ सफलता की गारंटी नहीं है, बल्कि एजेंसी का एहसास है। एजेंसी यानी ये मानना कि आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में है। जब आप मौके बनाते हैं तो भले ही आप 100 में से 90 बार फेल हो, लेकिन आप हर बार कुछ सीखते हैं। आप इंतजार की बेबसी से बाहर निकलकर एक्शन की ताकत को महसूस करते हैं। अच्छा। तो फोकस नतीजे पर नहीं, बल्कि अपने हाथ में कंट्रोल लेने पर होना चाहिए। बिल्कुल। और शायद इसे कंट्रोल को पाने के लिए जो सबसे पहली चीज चाहिए वो है साहस। और यहीं से 5वां सबक आता है, जो एक पूरी चेन की तरह है। खुशी का राज आजादी है, आजादी का राज साहस है। हाँ, ये एक दार्शनिक समीकरण जैसा है। करेज लीड्स टू फ्रीडम एंड फ्रीडम लीड्स टू हैप्पीनेस। और वीडियो के अनुसार इस चेन की सबसे पहली और सबसे मजबूत कड़ी साहस है। सब कुछ वहीं से शुरू होता है। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में लोग कहाँ आकर अटक जाते हैं? क्या वो साहसी नहीं हो पाते या आजादी को संभाल नहीं पाते? ज्यादातर लोग पहली कड़ी यानी साहस पर ही अटक जाते हैं। साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद कदम उठाना है। जैसे वो एक टॉक्सिक नौकरी छोड़ने का डर हो, या समाज के बनाए रास्तों से अलग हटकर अपना रास्ता बनाने का डर हो। जब हम वो कदम उठा लेते हैं तब हमें आजादी मिलती है, अपने फैसले खुद लेने की आजादी। और यही आजादी जब हम अपनी शर्तों पर जिंदगी जीते हैं तो वो गहरी और सच्ची खुशी का स्रोत बनती है। मतलब साहस वो चाबी है जो आजादी और खुशी के दरवाजे खोलती है। और अब हम आते हैं उस अंतिम और सबसे गहरे सबक पर, जिसके बारे में वीडियो कहता है कि लोग इसे समझने में 40 साल लगा देते हैं। 6वां सबक है, आपके जीवन में हमेशा किसी न किसी तरह का संघर्ष चलता रहेगा। आपको समस्याओं को सुलझाते हुए भी जीवन का आनंद लेना सीखना होगा। ये जीवन को देखने के नजरिए में एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त बदलाव है। 40 साल इसलिए लगते हैं क्योंकि हमारे दिमाग की बेसिक वायरिंग के खिलाफ जाता है। मतलब हमारा दिमाग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है। वो हमेशा एक डेस्टिनेशन खोजता है, एक समस्या मुक्त भविष्य। हाँ, जैसे कि जब प्रमोशन मिल जाएगा तब सुकून होगा, या जब घर बन जाएगा तब खुश रहूंगा। बिल्कुल, हम हमेशा खुशी को भविष्य के किसी पड़ाव पर टालते रहते हैं। और ये सबक कह रहा है कि वो पड़ाव कभी आएगा ही नहीं। एक समस्या खत्म होगी तो दूसरी शुरू हो जाएगी। ये तो सुनने में थोड़ा निराशाजनक भी लग सकता है। पहली बार में लग सकता है, लेकिन अगर आप गहराई से सोचें तो ये बहुत आजाद करने वाली बात है। ये हमें एक ऐसी दौड़ से बाहर निकालता है जिसे हम कभी जीत ही नहीं सकते। ये सबक कहता है कि जीवन का लक्ष्य समस्या मुक्त होना है ही नहीं। अच्छा। असली कला समस्याओं के साथ जीना सीखना है, उनके बीच खुशी के पल ढूंढना है। वीडियो के अंत में एक बात है जो इसे और भी खूबसूरती से समझाती है। हर चीज में सुंदरता है जिसका हम अनुभव करते हैं। आपको बस अपनी धारणा को समायोजित करने की आवश्यकता है। आप या तो तूफान में रो सकते हैं या बारिश में नाच सकते हैं। ये बारिश में नाचना क्या है? बारिश में नाचना एक मेटाफर है, एक रूपक। इसका मतलब ये स्वीकार करना है कि जीवन हमेशा आरामदायक नहीं होगा।
मुश्किलें आएंगी, तूफान आएंगे। आपके पास दो विकल्प है, या तो आप हालात को कोसते रहें, दुखी होते रहें, जो है तूफान में रोना, और दूसरा? या फिर आप उस मुश्किल को जीवन की सच्चाई मानकर उसमें भी कुछ अच्छा, कुछ सीखने लायक, कुछ आनंद का पल ढूंढ लें। ये है बारिश में नाचना। तो ये लचीलेपन और सही नजरिए की ताकत को दिखाता है। बिल्कुल। परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं हो सकती, लेकिन उन पर हमारी प्रतिक्रिया पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में होती है। और इस एक बात को दिल से मानने में ही शायद 40 साल लगते हैं। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का सार यही निकला, हमने उन 6 सिद्धांतों को समझा जो सिर्फ अलग-अलग टिप्स नहीं है, बल्कि एक पूरी यात्रा है। ये यात्रा बाहरी दुनिया को मैनेज करने से शुरू होती है। निजता, सही सलाह, लोगों की पहचान, और फिर हमारे अंदर की दुनिया की ओर मुड़ जाती है। हाँ, अवसर बनाना, साहस दिखाना, और आखिर में जीवन जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करके उसमें आनंद खोजना। बिल्कुल। अगर इन सभी बिंदुओं को एक साथ जोड़कर देखें, तो ये सभी सिद्धांत हमें बाहरी परिस्थितियों का गुलाम बनने के बजाय अपने जीवन का ड्राइवर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। अपने जीवन का ड्राइवर बनना। हाँ, ये आत्मनियंत्रण, एक सकारात्मक दृष्टिकोण और एक सक्रिय जीवन शैली के महत्व को समझाते हैं। और छठवां सबक इस यात्रा का शिखर है। बिल्कुल, जहां आप मंजिल की चिंता छोड़कर सफर का ही आनंद लेना सीख जाते हैं। और अब जब हम इस चर्चा को समाप्त कर रहे हैं, तो श्रोता के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहेंगे। इस चर्चा के बाद ये सोचना दिलचस्प होगा कि वीडियो में बताए गए इन 6 सिद्धांतों में से आज की इस तेज तर्रार और हमेशा कनेक्टेड दुनिया में किस एक सिद्धांत को अपनाना सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, और क्यों? क्या ये प्राइवेसी बनाए रखना है, या फिर तूफान के बीच बारिश में नाचने की कला सीखना?